अब साथियों टैली में स्टॉक आइटम को एक्सपोर्ट करना और इन्हें इंपोर्ट करना मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना समझाया जाएगा। अभी इस समय मेरी एक्टिव कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल है। F3 से मैं डेटा ट्रांसफ़र कंपनी में आ रहा हूँ जिसमें हमने ऑलरेडी लेज़र ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इंपोर्ट करा लिए हैं। आप पाएंगे साथियों डेटा ट्रांसफ़र में इस समय मेरे पास कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है। अगर स्टॉक आइटम होता साथियों तो यहाँ पर डिस्प्ले और ऑल्टर ज़रूर आ रहे होते डेटा ट्रांसफ़र कंपनी में। तो ठीक है साथियों, अब F3 हमारी एक्टिव कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल। अब इसके लिए हम स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक आइटम को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कैसे कराया जाना है। हम आ जाते हैं साथियों डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में साथियों स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री आ रहा है जिसके लिए आप ई का प्रयोग कर सकते हैं या एरो की से जा सकते हैं, और नीचे आपको स्टैटिक्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्टैटिक्स में बेसिकली साथियों आपको कंपनी में यूज्ड सारे लेजर, वाउचर, कॉस्ट सेंटर, स्टॉक आइटम, गोडाउन यूनिट सब मिल जाते हैं। तो मैं स्टैटिक्स में जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे एस का प्रयोग करना है और मेरा स्टैटिक्स आ गया। एक बार फिर दिखाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले डी, ई से स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और एस से स्टैटिक्स। आगे साथियों यहाँ पर पूरी डिटेल है। इन डिटेल्स में से साथियों हमें अपना स्टॉक आइटम लेना है, और जब आप इस स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे पास यहाँ पर 20+ स्टॉक आइटम्स हैं, 25 अलग अलग। एंटर। ये सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर हैं। अब मैं इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से, जिसके लिए मैंने ऑल्ट ई का प्रयोग किया। वही स्क्रीन आ गई जो आमतौर पर हमारे पास एक्सपोर्ट में आती है साथियों। बैक स्पेस दीजिए। XML फॉर्मेट, लोकेशन यही रहेगी, और एक्सपोर्ट फाइल का नाम आपने क्या रखना है वो आपने डिसाइड कर देना है। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा item.xml। अब इसे एक्सेप्ट करा देते हैं साथियों। ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया साथियों। टैली पर आ जाते हैं। पीछे गेटवे ऑफ टैली। अभी हम अपनी एक्टिव कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल पर हैं। इससे हमें डेटा ट्रांसफ़र कंपनी में जाना है। F3 का प्रयोग करेंगे। कंपनी में आ गए और वही इंपोर्ट ऑफ डेटा ऑप्शन लेंगे। और साथियों सबसे बढ़िया बात ये होगी कि स्टॉक आइटम के साथ साथ वहाँ पर जितनी भी फील्ड हमने एक्टिवेट की थी, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन्स, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट्स, वो सारी भी ऑटोमेटिक हमारी कंपनी में आ जाएगी। चलिए, तो अब यहाँ पर साथियों आपके पास एक पुराना वर्जन है tally.erp9 का, तो आपको स्टॉक आइटम नाम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिससे आप डेटा इंपोर्ट करा पाएँ। तो आप साथियों वाउचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप घबराइएगा मत। यहाँ अगर ऑप्शन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वाउचर्स ले लीजिए। और वाउचर्स में साथियों आपने अपनी फाइल का नाम टाइप कर देना है, जैसे मैंने टाइप किया item.xml, क्योंकि वहाँ पर हमने उस डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आइटम नाम रखा था फाइल का, तो item.xml। और मैं अब आपका एंटर प्रेस कर रहा हूँ। और उससे भी पहले एक बार तसल्ली से आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्टॉक आइटम है ही नहीं। ये देखिए स्टॉक आइटम नहीं है, हमारे पास ग्रुप नहीं है, हमारे पास यूनिट्स नहीं है।
ठीक है साथियों। तो इंपोर्ट ऑफ डेटा, वाउचर्स, और इसमें item.xml एंटर, और फाइल आपकी अब एक्सपोर्ट से इंपोर्ट हो गई, इस फाइल के अंदर आ गई आपकी डेटा ट्रांसफ़र नाम की कंपनी में। अब आइटम में चलते हैं साथियों। आइटम में आप आइटम देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले, ऑल्टर सभी आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र हो गया, इंपोर्ट सक्सेसफुली आपने करा दिया, कंपनी का नाम ऊपर, डेटा ट्रांसफ़र आ ही रहा है साथियों। आपको ग्रुप दिखाना चाहता हूँ साथियों, ग्रुप में देख लीजिए आपके पास ग्रुप भी आ गया। ये आपके ग्रुप्स थे जो हम राजीव यूट्यूब चैनल पर यूज़ करते थे। इस तरीके से साथियों आपने सक्सेसफुली इन्वेंट्री इन्फो के स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट सभी को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट्स को ज़रूर कीजिएगा साथियों, और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।